मेरा नाम है मोहम्मद अवैस सादिक और आज का लेक्चर मैं आपका ले रहा हूँ। अब्दुल मन्नान साहब ज़रा एक मीटिंग में है, इसीलिए वो आज आ नहीं सके, तो आज फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों ने चैप्टर 4 तकरीबन एंड कर लिया था, सिर्फ उसकी रिव्यू एक्सरसाइज रहती थी। तो आज हम चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे और उसका सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज में, वो है एमसीक्यू से रिलेटेड। उसमें हमने सॉल्व करने एमसीक्यूज। अब यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सब के 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें कोई एक सूटेबल ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है, अ रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 स्क्वायर यूनिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया हमें गिवन है। अब हमने फाइंड करना है कि उसकी लेंथ क्या होगी और उसकी विड्थ क्या होगी। अब आप लोग जानते हैं कि एक रेक्टेंगल जो होती है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल। एरिया दिस इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो यहां पे हम ये करेंगे, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको करेंगे फैक्टराइज, और इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास रेक्टेंगल का लेंथ भी आ जाएगी और उसकी विड्थ भी आ जाएगी। व्हाइट बोर्ड। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब यहाँ पे इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है हम इसको स्प्लिट कर दें। तो मिडिल टर्म स्प्लिट जब भी करते हैं सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है क्या ये ऑर्डर में है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद हमारे पास लीनियर टर्म है एंड देन एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये एक ऑर्डर में है। अब हमने हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है हमने इसको स्प्लिट करना है, और इस तरह से स्प्लिट करना है कि इस टर्म को स्प्लिट करने पे जो भी दो एक्सप्रेशंस हैं उनका सम या उनकी सब्ट्रैक्शन हमारे पास 5 के इक्वल हो और उनका प्रोडक्ट हमारे पास 24 के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे मैं क्या मेथड यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे 24 को इस तरह से स्प्लिट करूंगा। सबसे पहले 2 से 24 को अगर डिवाइड किया जाए, 24 over 2 is equal to 12, 12 over 2 is equal to 6, 2 into 3 is 6, 3 into 1 is 3। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं मैं इनको इस तरह से यूज करूं कि मेरे पास यहाँ पे 5 आ जाए। अब यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, एंड 8 माइनस 3 क्या हो जाता है हमारे पास 5 के इक्वल, और 8 और 3 का प्रोडक्ट क्या होता है 24 के इक्वल। तो यहाँ पे हम 5 को लिख सकते हैं 8 माइनस 3। इसको रेस कैसे करते हैं, ये सारा अब हमारे पास एक्सप्रेशन जो था, बैक करना स्लाइड, एक्सप्रेशन ठीक है। हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह हम अब लिखेंगे यहाँ पे 8 माइनस 3, यह आ जाएगा 8 माइनस 3x, देन आ जाएगा माइनस 24। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। अब एक्स स्क्वायर प्लस 8x में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है, और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 8 के साथ। अब यहाँ पे ये दो जो टर्म्स हैं हमारे पास माइनस 3x माइनस 24, इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, माइनस
3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 8 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 8। तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 की, जो कि रेक्टेंगल का एरिया था, और ये हमारे पास आ चुकी है रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ। एमसीक्यूज स्लाइड्स। तो हमारे पास यहाँ पे अब आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। लेंथ क्या है? x माइनस 3 और विड्थ है x प्लस 8। और ये हमें पता कैसे चला? हमने जब इसकी फैक्टराइजेशन की एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 की, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 8। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 2। Which property of real numbers is used to transform the equation in step 1 into the equation in step 2? अब सबसे पहले ये जो स्टेप्स हैं हमारे पास, ये दोनों, इनको पहले देखते हैं। अब इनमें किया क्या हुआ है? 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 5 के साथ, देन आ रहा है प्लस 8 इज इक्वल टू 88। और स्टेप 2 में इसी 4 को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 5 के साथ और ये आ गया 4x माइनस 20। सिर्फ इसमें चेंजिंग्स आई हैं हमारे पास, और बाकी जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज आ गया है। अगर आपको याद हो, चैप्टर 1 में आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि क्या थी? a इंटू बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई हुई है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 3। वो है इफ 2x over 3 minus 9 is equal to 3, what is the value of the expression 8x minus 3? अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है, 2x over 3 minus 9 is equal to 3, और हमने ये जो एक्सप्रेशन है 8x minus 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 2x डिवाइड बाय 3 माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 3। अब ये एक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे x के लिए, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे 8x माइनस 3 को। अब यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर को देखते हैं। 2x का डिनोमिनेटर है 3 और 9 का डिनोमिनेटर है 1। तो 3 और 1 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा? 3 के इक्वल। और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27, एंड दिस इज इक्वल टू 3। देन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में जो 3 है, ये राइट हैंड साइड पे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 27, दिस इज इक्वल टू 9, एंड देन आ जाएगा 2x, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 27। अब यहाँ पे हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास था माइनस 27, दोनों साइड्स पे जब हम प्लस 27 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 27 प्लस 27 आ जाएगा 0 के इक्वल, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया 9 प्लस 27। देन ये आ जाएगा 2x, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 27 इज इक्वल टू 36। उसके बाद क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो 2 है ये राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 36 ओवर 2, और x आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 18 के इक्वल। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 18। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 8x माइनस 3। अब 8x माइनस 3 में x को हम पुट कर देंगे 18 के इक्वल। अब इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 18 इंटू 8 हमारे पास क्या आ जाएगा?
इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 144, दिस इज इक्वल टू 141। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो यहाँ पे हमने करना कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपली ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब यहाँ पे इसको मिडिल टर्म सेपरेट से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह है हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर। 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस 2, a की जगह x और b की जगह क्या है 4। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बन रहा है माइनस 8x। तो ये चीज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, x माइनस 4 होल स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। उसके बाद पार्ट 8 है आपके पास, व्हाट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग टाइल्स इन फिगर 4.6। अब यहाँ पे ये फिगर है आपके पास। अब आपने इस फिगर को देख के बताना है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इस फिगर को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या इलस्ट्रेट कर रहा है। अब ये जो बॉक्स है, अब ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर के। ये हमारे पास है x, ये है 1 के इक्वल और ये भी है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो इलस्ट्रेशन है ये बेसिकली आपके पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 को इलस्ट्रेट कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे आपके पास 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास 3 टर्म्स हो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। तो अब हम 1 बाय 1 इन चारों ट्राइनोमियल्स को देखेंगे और इनमें से ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले है हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। अब यहाँ पे इसको कंप्लीटली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक टर्म भी अगर आप देख लें क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनती है, नहीं बनती, क्योंकि 6 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको करेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिट के साथ। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस 9 लिखते हैं, 9 इंटू 4 क्या होता है 36। तो इस पे वही वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे। 36 को इस तरह एक टेबल सा बनाते हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू 18 इज 36, 2 इंटू 9 इज 18, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 1 इज 3। अब यहाँ पे ये चारों जो नंबर्स हैं इनको हमने यूटिलाइज इस तरह से करना है कि इनका सम और डिफरेंस आपके पास बने 10 के इक्वल और इनका प्रोडक्ट बने 36 के इक्वल। अब यहाँ पे इसका साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये तीनों नंबर्स कंसीडर करें 2, 2 एंड 3 विच इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 3 इज 9, नहीं बन सकता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 2 इंटू 2 इज 4 एंड 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस 4 क्या हो जाता है 13, तब भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 बनना चाहिए। और उसके अलावा
अब हम कर सकते हैं 3 इंटू टू इज 6 एंड 3 इंटू टू इज 6, 6 प्लस 6 इज 12। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो इसको भी हम मिडिल टर्म सेपरेट के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन फिलहाल जो हमने मेथड्स पढ़े हैं उनसे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम ये वाला ऑप्शन देखते हैं। अब इसमें भी देखा जा सकता है ये जो 10 है इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमारे पास बचा ये वाला ऑप्शन। अब हम इसको कंसीडर करते हैं। हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 3x होल स्क्वायर प्लस, यहाँ 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला बनाएं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 इंटू 3x इंटू 2। तो क्या यहाँ पे 12x बन रहा है या नहीं बन रहा? 2 इंटू 3 इज 6 एंड 6 इंटू 2 इज 12, तो ये हमारे पास 12x बन रहा है। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखा जा सकता है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इन फिगर 4.7। ये है हमारे पास फिगर 4.7। अब हमने बतानी है यहाँ पे रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या हैं। अब रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ और एक ये वाली लेंथ होती है। अब हमने इसकी बतानी है डायमेंशंस। अब ये वाली लेंथ कंसीडर करें, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x, और उसके बाद अगर ये वाली लेंथ कंसीडर करें, ये हो जाएगा 5x प्लस 15। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन है या नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 5x, इस तरह का इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम ये वाली लेंथ कंसीडर करें और एक ये वाली लेंथ कंसीडर करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15। तो यहां पे ये वाला ऑप्शन क्या अवेलेबल है? तो यहां पे ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अब अगर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कंसीडर करें, तो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, वो है ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज ए एंड एलसीएम ऑफ बी एंड सी इज बी, देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ए एंड सी। अब यहां पे देखें एलसीएम ए और बी का जो एलसीएम है दैट इज इक्वल टू ए। अब अगर दो नंबर्स का या कोई भी दो नंबर्स का एलसीएम किसी थर्ड नंबर के इक्वल हो, तो हमारे पास वो दोनों नंबर्स थर्ड नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो यहां पे अब हम ये लिख सकते हैं कि बी ए के साथ जब डिवाइड होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सो दिस मीन्स बी डिवाइड्स ए, मतलब बी ए को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। इसी तरह एलसीएम ऑफ बी और सी हमारे पास किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है सी डिवाइड्स बी, मतलब बी सी के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। अब हमने ए और सी का एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर बी और ए एक दूसरे के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, सी और बी एक दूसरे के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए और सी का जो एलसीएम होगा वो सी के इक्वल होगा, बिकॉज सी ए को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये इसका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आज हम
आज का लेक्चर एंड करते हैं। कल आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करवाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।